हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्यूचर इंडिपेंडेंट को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं इसको समझेंगे कि हम इसे कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडिपेंडेंट के वाक्य को लिखते हैं, उसके बाद फिर उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। जैसे एक उदाहरण है कि वह आम खाएगा, वह आम खाएगा। यह वाक्य जो है एक्टिव में है। इसको जब हम पैसिव में चेंज करें तो हिंदी में लिखेंगे कि आम उसके द्वारा खाया जाएगा, आम उसके द्वारा खाया जाएगा। दोनों का एक अर्थ एक ही है, लेकिन बनाने के नियम अलग अलग है। जैसे हम एक्टिव को बनाते हैं, एक्टिव वाले का तो हम लिखेंगे ही विल ईट मैंगो। ही विल ईट मैंगो। लेकिन इसी को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो लिखेंगे आम उसके द्वारा खाया जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ जो है आम यानी मैंगो जो है यहाँ सब्जेक्ट हो गया। पैसिव की खूबी है कि जो है जो एक्टिव में रहता है, एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है, वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ जो एक्टिव में ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव में ये अब सब्जेक्ट बनेगा। तो लिखेंगे मैंगो will be eaten by him। मैंगो will be eaten by him। यहाँ जो है मैंगो सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगा, और सहायक यहाँ will be लग गया, क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी eat का eaten होगा, eat ate eaten, और by him, और he का यहाँ he का ऑब्जेक्टिव केस में him होगा। यानी आई और मी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल भी लगाते हैं, और बाकी जितने होते हैं उनके साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि आई और मी के साथ शैल भी, और बाकी जितने हैं पैसिव में वो सब के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में कहा, जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हो गया, फिर विल बी का प्रयोग किया गया, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, फिर बाई, और जो सब्जेक्ट यहाँ था एक्टिव में ही, उसका ऑब्जेक्टिव केस में ही। अब इसी तरह निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। जैसे वह आम खाएगा, इसको हमको निगेटिव में करना है, तो वहां वह आम नहीं खाएगा लिख देंगे। तो एक्टिव इसी को लिखेंगे ही विल नॉट ईट मैंगो। लेकिन इसी को हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो लिखेंगे मैंगो विल नॉट बी ईटेन बाय हिम। निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम लिखते हैं सहायक क्रिया में विल नॉट बी, शैल नॉट बी। आप जो सबको बता चुके हैं कि आई के साथ शैल बी का और बाकी के साथ विल बी का प्रयोग। तो इस मैंगो के साथ विल नॉट बी का प्रयोग हुआ है, लिखेंगे मैंगो विल नॉट बी ईटेन बाय हिम। यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया, तो ये बाय हो गया, फिर जो है ये ऑब्जेक्ट, ये ही का है ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ हिम लिखा है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे और कैसे बनाएंगे, कैसे चेंज करेंगे पैसिव में। जैसे एक उदाहरण है, क्या वह आम खाएगा, क्या वह आम खाएगा। इसको हम एक्टिव में जब बनाएंगे तो लिखेंगे विल ही ईट मैंगो। लेकिन इसको हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इसकी हिंदी हो गया कि क्या उसके द्वारा आम खाया जाएगा, क्या उसके द्वारा आम खाया जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब आम जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा।
यहाँ जो मैंगो ऑब्जेक्ट था ये अब सब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो लिखेंगे मैंगो। नहीं, क्या शब्द पहले है तो यहाँ सहायक क्रिया पहले लगाएंगे, तो पहले लिखेंगे विल मैंगो बी eaten by him, eaten by him। इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। विल मैंगो बी ईटन बाय हिम। विल के बाद तुरंत सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाते हैं तब क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये ऊपर वाला अफर्मेटिव था पहले वाला, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसी का हम एक और इंट्रोगेटिव उदाहरण लेते हैं जिसमें वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा। जैसे वह आम क्यों खाएगा, कोई उदाहरण है कि वह आम क्यों खाएगा। एक उदाहरण जैसे हम लेते हैं, वह आम क्यों खाएगा, वह आम क्यों खाएगा। इसको एक्टिव में हम लोग लिखते हैं इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना जरूरी है। अब इसको हम लिखेंगे वह आम क्यों खाएगा, तो एक्टिव में लिखेंगे, एक्टिव में फ्यूचर इंडेफिनिट में वाई विल ही ईट मैंगो। इसी को हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो लिखेंगे आम उसके द्वारा क्यों खाया जाएगा। जैसे आम उसके द्वारा क्यों खाया जाएगा, तो इसको हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे मैंगो। क्यों शब्द बीच में आ गया तो उसकी सहायक क्रिया पहले, तो ध्यान रखना है। तो लिखेंगे वाई विल मैंगो बी eaten by him, eaten by him। Why will mango be eaten by him? Why से पहले आ गया, फिर सहायक क्रिया will, फिर सब्जेक्ट का be लगा। फिर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लिए। अब हम समझेंगे कि इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं। निगेटिव में हम कैसे चेंज करते हैं, एक उदाहरण जैसे लेते हैं, वह आम नहीं खाएगा, चाहे तुम आम नहीं खाओगे। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, तुम आम नहीं खाओगे। खाओगे जैसे एक उदाहरण है, तो इसको हम एक्टिव में लिखेंगे यू विल नॉट ईट मैंगो। लेकिन इसी का हम पैसिव में जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ जो आप आम जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा पैसिव में, तो लिखेंगे मैंगो विल नॉट बी eaten by you। मैंगो विल नॉट बी eaten by you, क्योंकि मैंगो के साथ सहायक क्रिया विल बी और शैल बी का प्रयोग हुआ, और जब नॉट आ गया तो बीच में लगाएंगे विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ऐसे शब्दों का प्रयोग। अब एक इंट्रोगेटिव और निगेटिव आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे तुम आम क्यों नहीं खाओगे, उदाहरण क्यों शब्द होते हैं, क्यों नहीं खाओगे। यह वाक्य है इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों में हो गया। तुम आम क्यों नहीं खाओगे, तो फ्यूचर में इसको हम कैसे लिखेंगे, फ्यूचर में पहले क्यों लिखते हैं, वाई विल यू नॉट
ईट मैंगो। इस तरह हो गया। लेकिन इसका हम जब कैसे बनाएंगे, तुम आम नहीं खाओगे तो तुम्हारे द्वारा आम, तुम आम क्यों नहीं खाओगे तो तुम्हारे द्वारा आम क्यों नहीं खाया जाएगा। कैसे में इसको हम जब चेंज करेंगे तो देखेंगे, तुम्हारे द्वारा आम क्यों नहीं खाया जाएगा। तो लिखेंगे वाई विल यू, वाई विल मैंगो, यू नहीं, मैंगो जिन्हें यहाँ सब्जेक्ट के रूप में होगा तो लिखेंगे वाई विल मैंगो नॉट बी ईटन बाय यू। यह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव में हुआ। तो आज हम लोग जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस समझे, और आगे भी पढ़ने के लिए हम आप लोग दिनेश टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और लगातार जो है मेरा वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा ग्रामर के ऊपर। थैंक यू।